जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ शत्रु नाश की ऐसी विधि जिसमें शत्रु का नाश भी हो जाता है और किसी को पता भी नहीं लगता है। लोगों को इन चीज़ में शंका रहती है कि शत्रु नाश प्रयोग करते हैं तो अचानक मृत्यु पर लोगों को शक संदेह होता है, लेकिन ये ऐसी क्रिया है कि न शक होगा न संदेह होगा। शत्रु का सर फट जाएगा। इससे शत्रु के सर को फोड़ने की ये क्रिया है। क्रिया की शुरुआत से पहले जो नए दर्शक हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो के अंत में वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। दर्शकों, कोई भी मिली क्रिया जब हम करते हैं, यानी कि कोई भी ऐसे कृत्य जब हम करते हैं जिसमें हम दूसरों का नाश करने में लगे हैं, तो ऐसे कृत्यों में जब तक आपके पास कोई सत्य कारण न हो, आपको ऐसे कृत्य नहीं करने चाहिए। बहुत से लोग हैं जो अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी के लिए और अपने दिल को, अपने दिमाग को परिपूर्ण करने के लिए शत्रु का नाश करने में लगे रहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो स्वयं वैर भाव पालते हैं और शत्रु का नाश करने में लगे रहते हैं। ऐसे लोगों का कार्य, बहुत से समय ऐसा होता है कि बहुत से ऐसे योग बनते हैं कि ऐसे लोगों के कार्य पहली बात होते ही नहीं हैं। यदि हम किसी गलत कृत्य को करते हैं और अगर आपका काम सफल भी हो जाता है, तो इस माध्यम से हमने काम किया है, वो माध्यम हमें इसके नकारात्मक परिणाम देता है। जब उस माध्यम को सत्यता का पता लगता है कि यह कृत्य इस वजह से किया गया था, वास्तव में जिसके साथ एक घटना हुई है वो व्यक्ति निर्दोष था, तो फिर वह माध्यम वो आपका नुकसान करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि आपकी सोच नकारात्मक है, तो फिर वो आप पर काबू करने की कोशिश करता है। शत्रु नाश की आवश्यकता तभी पड़ती है जब शत्रु ने आपके जीवन पर इतने नकारात्मक प्रभाव डाले हो, जब आपको जीवन मरने वाला लगने लग जाए, जब आपको ऐसा एहसास हो कि अब इस जीवन में मेरा कोई काम नहीं है, मेरी कोई मदद करने वाला नहीं है, मेरे शत्रु ने मेरा जीना हराम कर दिया है, मैं किसी भी तरीके से इस ज़िंदगी को नहीं जी सकता, तो शत्रु नाश की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे शत्रु जिन्होंने आपकी एक एक सांस को जहर बराबर बना दिया हो, ऐसे शत्रु का नाश किया जाता है। शत्रु नाशन का ये तरीका मैं आज आपको बता रहा हूँ। ये एक मुसलमानी तरीका है, पीर पैगंबरों का तरीका है। ये एक मेली क्रिया है, और मेली क्रिया जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जितनी भी मेली क्रियाएं हैं वो आपको तांत्रिक सूर्यकांत जी चैनल पर ही मिलेगी। जिन्होंने सात्विक क्रियाएं देखनी है, वो अन्य टोटके जानने हैं, तो वो हमारे ही दूसरे चैनल बावन भैरव ज्योतिष को सब्सक्राइब करें। अब मैं बताता हूँ आपको इसकी विधि कि आपको करना कैसे है। थोड़ा सामान आपको इसमें आवश्यक है, वो आप जुटा लें। सबसे पहले कुम्हार के चाक की आप मिट्टी लेकर के आएँ, और थोड़ी सी मिट्टी आपने शत्रु के पैर के नीचे से उठानी है। आपके शत्रु के पैर के नीचे की मिट्टी उठा करके वो आपने लानी है। तिल के तेल का आपने दिया जलाना है, तो उसकी व्यवस्था कर ले। किसी भी काम को करने के लिए एक दिन की आवश्यकता होती है, एक समय की आवश्यकता होती है। तो यह कार्य आपने शुक्रवार के दिन करना है, जुम्मे के दिन ये काम करना है। आसन, इसमें आपको काले रंग के आसन की आवश्यकता होती है, और सबसे बड़ी बात, इसमें आपको सुरक्षा मंत्र जो है उसका घेरा बनाना परम आवश्यक है। तो सुरक्षा मंत्र स्वयं सिद्ध करें पहले, उसके बाद ही ये कृत्य करें, ये काम करें। सुरक्षा मंत्र बहुत आवश्यक है। यह कार्य आपने अपने घर में बैठ करके करना है, और क्योंकि इस कार्य का जो समय है वो 40 दिन का है, तो या तो आप ऐसी व्यवस्था बनाएं कि 40 दिन आप कहीं ऐसी सुनसान जगह जा सकें जहां प्रतिदिन रात को आप ये कार्य कर सकें, तो वहां पर, अन्यथा अपने घर के किसी गुप्त कक्ष में, एकांत कक्ष में आप यह क्रिया कर सकते हैं। विधि इस प्रकार है कि सबसे पहले आपने जो मिट्टी लेकर के आप आए हो, उसमें शत्रु के पाँव के नीचे की मिट्टी मिलाकर और थोड़ा सा उसमें
त्वचा का रंग मिला करके, मानव त्वचा का रंग मिला करके इसकी एक आपको प्रतिमा बनानी है, पुतला जैसा तैयार करना है। और आपने साथ ही शमशान से कुछ हड्डियां भी प्राप्त करनी है। वो हड्डियों की माला आपने इसमें काम में लेनी है। जो पुतला आपने बनाया है वो अपने सम्मुख रख करके और इस माला पर प्रतिदिन 1000 मंत्र जाप आपने करने हैं और यह क्रिया 40 दिन तक करनी है। मंत्र जाप इस प्रकार है, इम्नामीन सलास्मातीन, इम्नामीन सलास्मातीन। यह मंत्र आप जब बोलें तो जितनी बार आप यह मंत्र बोले आपका उच्चारण साफ होना चाहिए। इम्नामीन सलास्मातीन, प्रतिदिन आपने 1000 जप इसके करने हैं। और जब 1000 जप आप कर लें तो जब पूर्ण होने के बाद 17 बार 17 टाइम आपको शत्रु के सर पर अपनी जुत्ती से, पैर की जुत्ती से या जूता जो भी आप पहनते हैं उससे प्रहार करना है, उससे मारना है, शत्रु के सर पर मारना है। जो शमशान की हड्डियों की माला जो मैंने आपको बताई है उसमें आपने जो मोती हैं वो गिनने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ी छोटी सी माला आपने बनानी है। कोई भी संख्या की माला आप बना सकते हैं, 10, 15, 20, 22, 25, लेकिन आपकी जो मोती हो वो 10 से कम नहीं होनी, यानी हड्डियों की संख्या 10 से कम नहीं होनी चाहिए। छोटी माला ही बनानी है, ज़्यादा बड़ी माला नहीं बनानी है। यह क्रिया करने से शत्रु के सर पर चोट लगेगी। यदि यह प्रयोग आप 40 दिन तक विधिवत तरीके से अगर कर लेते हैं तो शत्रु के दिमाग की नसें फट करके उसकी मृत्यु हो जाएगी। कुछ दर्शकों का कहना है कि गुरुदेव आप क्रियाएं बताते हो, वो सारी क्रियाएं थोड़ी कठिन है करने में, शमशान जाने से डर लगता है, या कुछ भी ऐसे कृत्य जो नकारात्मक हो इनमें डर लगता है। तो जो भी अगर आप इस तरह के कृत्य करते हैं, खास करके शत्रु नाशन जैसे कृत्य आप करते हैं, या आप किसी मृत व्यक्ति से जब आप बात करने का प्रयत्न करते हैं, तो उन सब क्रियाओं में जब ये क्रिया ही मेली विचारण क्रियाएं हैं तो इनका सात्विक होने का तो कोई अर्थ ही नहीं है। जो लोग सात्विक क्रिया द्वारा शत्रु का नाश करना चाहते हैं, ऐसे तरीके फिर शत्रु के नाश की सात्विक कोई क्रिया नहीं है, उससे शत्रु का नाश नहीं होगा। बहुत सी क्रियाएं हैं जिनसे आप अपने शत्रु को सबक सिखा सकते हैं, अपने शत्रु को परेशान कर सकते हैं, लेकिन शत्रु नाश की कोई सात्विक क्रिया नहीं है। शत्रु नाश करने के लिए तो या तो स्वयं को कुछ करना पड़ता है, या आप अन्यथा में आप मेरे से यह कार्य करवा सकते हैं। कोई भी प्रकार की परेशानी होने पर मेरे नंबर आपको स्क्रीन पर दिए हैं, आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं और यह कार्य करवा सकते हैं। तो आप यह शत्रुनाशन टोटका करें, यह ज़रूर काम करेगा। मेरे पूर्व के टोटकों में बहुत से लोगों ने बहुत सी क्रियाएं की हैं और उनको सकारात्मक परिणाम मिले हैं। कमेंट बॉक्स में बहुत से लोगों ने लिख रखा है। तो आपका जब कार्य संपन्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आपका कार्य संपन्न हुआ या नहीं। इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय भैरव।